नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक समरी मेरे यानी आरजे रोशनी के साथ। आज मैं आपको एक ऐसी किताब की दुनिया में ले जाने वाली हूं जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक खुशहाल और लंबी जिंदगी जीने का नक्शा है। इस किताब का नाम है इकिगाई, एक लंबी और खुशहाल जिंदगी का जापानी रहस्य। इसे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालेस ने लिखा है। तो ये इकिगाई आखिर है क्या? जापान की भाषा में इकिगाई का मतलब है जीने की वजह, आपकी वो वजह जिसके लिए आप हर सुबह बिस्तर से उठना चाहते हैं, वो काम जो आपको इतनी खुशी देता है कि आप उसे करते हुए वक्त भूल जाते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, आपका काम, आपका परिवार, आपकी कोई हॉबी या लोगों की मदद करना। ये किताब हमें जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा ले जाती है। इस द्वीप पर एक गांव है, ओगिमी, जिसे शतायु लोगों का गांव भी कहा जाता है। यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा लोग 100 साल से ज्यादा की उम्र तक जीते हैं, और सिर्फ जीते ही नहीं बल्कि खुशी खुशी और सेहतमंद होकर जीते हैं। लेखक ये जानना चाहते थे कि आखिर इनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज क्या है, और इसी खोज में उन्हें मिला इकिगाई का सिद्धांत। तो चलिए मेरे साथ इस सफर पर और जानते हैं कि हम अपनी जिंदगी में इकिगाई को कैसे ढूंढ सकते हैं और कैसे एक लंबी, सेहतमंद और मकसद से भरी जिंदगी जी सकते हैं। हम इस किताब के हर अध्याय को एक एक करके समझेंगे। अध्याय 1, इकिगाई का दर्शन, बढ़ती उम्र में भी जवान रहने की कला। इस अध्याय में लेखक हमें सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक सिखाते हैं। हमेशा एक्टिव रहें, कभी रिटायर न हो। जापान में रिटायरमेंट के लिए कोई शब्द ही नहीं है, जिसका मतलब हो कि काम करना पूरी तरह से बंद कर देना। वहाँ के लोग, खासकर ओकिनावा के लोग, अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक वो काम करते रहते हैं जो उन्हें पसंद है। आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है? क्या हमें अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़नी चाहिए? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है कि हमें अपनी जिंदगी में हमेशा कुछ ऐसा करते रहना चाहिए जो हमें व्यस्त रखे और हमें खुशी दे। जब हम काम करना या एक्टिव रहना बंद कर देते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग दोनों पर जंग लगने लगता है। जैसे एक खड़ी हुई गाड़ी जल्दी खराब हो जाती है, वैसे ही हमारा शरीर भी बिना एक्टिविटी के कमजोर होने लगता है। ओकिनावा के बुजुर्गों को देखिए। कोई 100 साल का बुजुर्ग अपने बाग में सब्जियां उगा रहा है, कोई 91 साल की महिला अपने हाथ से सुंदर कपड़े बना रही है। वो ये काम पैसों के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए, अपने इकिगाई के लिए करते हैं। ये काम उन्हें एक मकसद देता है, हर सुबह उठने की एक वजह देता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत जरूरी है। जब हमारा दिमाग एक्टिव रहता है, नई चीजें सीखता है या किसी काम में लगा रहता है, तो वो जवान बना रहता है। इससे डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियों का खतरा भी कम हो जाता है। तो इस अध्याय का सार ये है कि अपनी जिंदगी से रिटायर शब्द को हटा दीजिए। अपनी नौकरी से भले ही रिटायर हो जाए, लेकिन अपनी जिंदगी से नहीं। हमेशा कोई ऐसा काम करते रहें जो आपको पसंद हो, जो आपको व्यस्त रखे और जो आपकी जिंदगी को एक मतलब दे। यही बढ़ती उम्र में भी जवान रहने का असली रहस्य है। अध्याय 2, छोटी छोटी परेशानियां, लंबी जिंदगी, तनाव को संभालने की कला। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव या स्ट्रेस एक आम बात हो गई है। हम सब इसे महसूस करते हैं। काम का दबाव, रिश्तों की उलझने, भविष्य की चिंता। ये किताब बताती है कि लगातार बना रहने वाला तनाव हमारी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमारे शरीर को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देता है और कई बीमारियों की जड़ है। लेकिन क्या हर तरह का तनाव बुरा होता है? लेखक कहते हैं, नहीं। इस अध्याय में हमें एक बहुत दिलचस्प बात पता चलती है। ओकिनावा के लोग तनाव मुक्त जिंदगी नहीं जीते, बल्कि वो सही मात्रा में तनाव के साथ जीते हैं। उनके पास भी अपनी छोटी छोटी परेशानियां
और चुनौतियां होती हैं, जैसे अपने बगीचे की देखभाल करना, सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन करना या किसी पड़ोसी की मदद करना। ये छोटी छोटी चुनौतियां उन्हें आलसी नहीं बनने देती, बल्कि उन्हें एक्टिव और सतर्क रखती हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर आप कभी कोई एक्सरसाइज नहीं करते तो आपका शरीर कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो भी आपको चोट लग सकती है। सही मात्रा में एक्सरसाइज ही आपको मजबूत बनाती है। तनाव का भी कुछ ऐसा ही है। थोड़ा बहुत तनाव जो हमें किसी काम को करने के लिए प्रेरित करे वो अच्छा है, लेकिन हद से ज़्यादा तनाव जो हमें लाचार महसूस कराए वो बुरा है। आजकल की मॉडर्न जिंदगी में हमारा ज़्यादातर तनाव बुरा वाला होता है। ट्रैफिक में फंसना, डेडलाइन पूरी करना, सोशल मीडिया पर दूसरों से अपनी तुलना करना, ये सब हमारे कंट्रोल से बाहर लगता है और हमें थका देता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपनी जिंदगी में सचेत होकर उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे कंट्रोल में हैं। माइंडफुलनेस यानी हर पल को पूरी तरह से जीने की कला इसमें हमारी मदद कर सकती है। जब आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाइए, उसका स्वाद महसूस कीजिए। जब आप चल रहे हैं तो अपने कदमों पर और आसपास की हवा पर ध्यान दीजिए। छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना, प्रकृति के साथ समय बिताना और एक समय में एक ही काम पर ध्यान लगाना, ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम बुरे तनाव को कम कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को शांत और संतुलित बना सकते हैं। अध्याय 3, लोगोथेरेपी से इकिगाई तक, अपनी जिंदगी का मकसद कैसे ढूंढें। ये अध्याय थोड़ा गहरा और दार्शनिक है, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सच इसी में छिपा है। इस अध्याय में लेखक हमें विक्टर फ्रैंकल नाम के एक महान मनोचिकित्सक से मिलवाते हैं। विक्टर फ्रैंकल एक यहूदी थे और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्हें नाजी कंसंट्रेशन कैंप में कैद कर लिया गया था। वहां उन्होंने ऐसी तकलीफें और क्रूरता देखी जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने अपने परिवार को खो दिया, अपनी सारी संपत्ति खो दी और हर पल मौत का सामना किया। उस नर्क जैसी जगह पर उन्होंने एक अजीब चीज देखी। जो लोग जीने की उम्मीद छोड़ देते थे, जिनकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचता था, वो बहुत जल्दी मर जाते थे। लेकिन जिन लोगों के पास जीने की कोई वजह होती थी, चाहे वो अपने किसी प्रियजन से दोबारा मिलने की उम्मीद हो या कोई अधूरा काम पूरा करने की इच्छा हो, वो भयानक से भयानक परिस्थितियों में भी जिंदा रहने की ताकत जुटा लेते थे। फ्रैंकल खुद इसीलिए जिंदा रह पाए क्योंकि उनके पास एक मकसद था। वो अपनी साइकोलॉजी की थ्योरी पर एक किताब लिखना चाहते थे। इसी मकसद ने उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दी। कैंप से आज़ाद होने के बाद फ्रैंकल ने अपनी इस थ्योरी को लोगोथेरेपी नाम दिया। लोगोथेरेपी कहती है कि इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत अपनी ज़िंदगी में एक मकसद ढूंढना है। पैसा, शोहरत या मज़ा नहीं, बल्कि एक मकसद। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका इकिगाई से क्या लेना देना है। दरअसल लोगोथेरेपी और इकिगाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इकिगाई भी तो यही है, आपकी जिंदगी का मकसद, आपके जीने की वजह। फ्रैंकल कहते हैं कि हम अपना मकसद किसी से पूछ नहीं सकते, उसे हमें खुद खोजना होता है। ये मकसद हमें 3 तरीकों से मिल सकता है। 1, कोई काम करके या कुछ नया बनाकर। 2, किसी से प्यार करके या किसी चीज का अनुभव करके। और 3, किसी मुश्किल परिस्थिति का हिम्मत से सामना करके। तो अगर आप कभी जिंदगी में निराश महसूस करें या आपको लगे कि आपकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, तो खुद से पूछिए, मेरी जिंदगी मुझसे क्या चाहती है? मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरी जिंदगी को एक मकसद मिले? आपका इकिगाई आपके अंदर ही छिपा है, बस उसे खोजने की जरूरत है। अध्याय 4, हर काम में फ्लो कैसे पाएं? एकाग्रता का जादू। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम कर रहे हों और उसमें इतने खो जाएं कि आपको समय का पता ही न चले?
आपको भूख प्यास का भी एहसास न हो और आपका पूरा ध्यान सिर्फ उस काम पर हो? अगर हाँ, तो आपने फ्लो की स्थिति को महसूस किया है। इस अध्याय में लेखक हमें फ्लो के कॉन्सेप्ट से परिचित कराते हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक मिहाई चिक्सेंटमिहाई ने दिया है। फ्लो वो मानसिक अवस्था है जब हम किसी काम में पूरी तरह से डूब जाते हैं। ये वो पल होता है जब हम सबसे ज्यादा खुश और प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। खिलाड़ी इसे जोन में होना कहते हैं। ओकिनावा के लोग अपनी जिंदगी में इस फ्लो को बार बार महसूस करते हैं। चाहे वो बगीचे में काम कर रहे हों, कोई कलाकृति बना रहे हों या अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हों, वो उस पल में पूरी तरह से मौजूद रहते हैं। यही उनकी खुशी का एक बड़ा राज है। तो हम अपनी जिंदगी में इस फ्लो को कैसे पा सकते हैं? इसके लिए कुछ शर्तें हैं। 1, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और आप क्या हासिल करना चाहते हैं, यानी आपका लक्ष्य साफ होना चाहिए। 2, वो काम न तो बहुत आसान होना चाहिए क्योंकि तब आप बोर हो जाएंगे, और न ही बहुत मुश्किल क्योंकि तब आप घबरा जाएंगे। काम आपकी काबिलियत और चुनौती के बीच एक सही संतुलन होना चाहिए। 3, आपको उस काम पर ध्यान लगाने का मौका मिलना चाहिए बिना किसी भटकाव के। आज की दुनिया में फ्लो पाना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम लगातार भटकाव से घिरे हुए हैं। हमारे फोन पर हर मिनट नोटिफिकेशन आते रहते हैं। हम एक साथ 10 काम करने की कोशिश करते हैं, जिसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि मल्टीटास्किंग एक धोखा है। हमारा दिमाग एक बार में एक ही काम पर ठीक से ध्यान लगा सकता है। जब हम मल्टीटास्क करते हैं तो हम असल में किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पाते। फ्लो पाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी से थोड़ी दूरी बनानी होगी। अपने फोन को साइलेंट पर रखें, सोशल मीडिया और ईमेल के लिए एक समय तय करें। अपने काम के लिए एक शांत जगह चुनें। अपनी दिनचर्या में कुछ ऐसी एक्टिविटीज शामिल करें जो आपको फ्लो में ले जाए। ये कुछ भी हो सकता है: पेंटिंग, लिखना, गाना, कोई वाद्य यंत्र बजाना, बागवानी करना, पहेलियां सुलझाना या कोई खेल खेलना। जब आप फ्लो में होते हैं तो आपका दिमाग रीसेट हो जाता है और आप ज्यादा खुश और शांत महसूस करते हैं। ये इकिगाई पाने की दिशा में एक बहुत शक्तिशाली कदम है। अध्याय 5, लंबी उम्र के महारथी, ओकिनावा के शतायु लोगों से सीख। अब हम इस किताब के सबसे दिलचस्प हिस्से में आते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें सीधे ओकिनावा के ओगिमी गांव ले जाते हैं और वहां के 100 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों से मिलवाते हैं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये जीते जागते लोग हैं जिनकी जिंदगी हमें हैरान कर देती है। लेखक ने वहां के कई बुजुर्गों से बात की और उनकी दिनचर्या को करीब से देखा। उन्होंने पाया कि उन सब में कुछ बातें कॉमन थीं। पहली बात, उनका अविश्वसनीय उत्साह और सकारात्मक नजरिया। वो हर दिन को एक तोहफे की तरह जीते हैं। वो खूब हंसते हैं, मजाक करते हैं और छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढते हैं। उनके चेहरे पर झुर्रियां तो हैं, लेकिन उनकी आंखों में जिंदगी की चमक है। दूसरी बात, उनका मजबूत सामाजिक बंधन। ओकिनावा में मोआई नाम की एक परंपरा है। मोआई कुछ दोस्तों का एक समूह होता है जो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देते हैं। वो नियमित रूप से मिलते हैं, अपनी खुशियां और दुख बांटते हैं और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की आर्थिक मदद भी करते हैं। ये मोआई उन्हें एक भावनात्मक सुरक्षा और अपनेपन का एहसास देता है। उन्हें पता होता है कि वो अकेले नहीं हैं। ये दोस्ती का नेटवर्क उनकी लंबी उम्र का एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरी बात, उनकी सादगी भरी जिंदगी। वो सुबह जल्दी उठते हैं, दिन भर अपने बगीचे में काम करते हैं या अपनी कोई हॉबी पूरी करते हैं। वो ताज़ा और घर का बना खाना खाते हैं। वो कभी जल्दबाजी में नहीं रहते। उनकी जिंदगी में एक ठहराव है, एक शांति है जो आज की शहरी जिंदगी से गायब है। एक 102 साल की महिला बताती है कि उसकी लंबी उम्र का राज है चिंता न करना, अच्छा खाना, जल्दी सोना
और दोस्तों के साथ वक्त बिताना। 101 साल के कराटे मास्टर कहते हैं कि उनका इकिगाई अपनी इस कला को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है। इन लोगों से मिलकर लेखक को समझ आया कि लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए किसी महंगे जिम या फैंसी डाइट की जरूरत नहीं है। जरूरत है एक मकसद की, अच्छे दोस्तों की, सकारात्मक सोच की और प्रकृति से जुड़े रहने की। इन बुजुर्गों की कहानियां हमें सिखाती हैं कि बुढ़ापा एक बीमारी नहीं, बल्कि जिंदगी का एक खूबसूरत पड़ाव हो सकता है, अगर हम उसे सही तरीके से जिए। अध्याय 6, जापान के शतायु लोगों से मिली सीख, इकिगाई के 10 नियम। पिछले अध्यायों में हमने जो कुछ भी सीखा, इस अध्याय में लेखक उसे 10 सुनहरे नियमों में समेट देते हैं। ये 10 नियम ओकिनावा के बुजुर्गों की जिंदगी का सार है। अगर हम इन्हें अपनी जिंदगी में उतार लें तो हम भी अपनी इकिगाई के करीब पहुंच सकते हैं। पहला नियम, हमेशा सक्रिय रहें, कभी रिटायर ना हो। जैसा कि हमने पहले अध्याय में बात की थी, जो काम आपको पसंद है उसे जिंदगी भर करते रहे। दूसरा नियम, इसे धीमा लें। जल्दबाजी तनाव पैदा करती है। जब आप जल्दबाजी छोड़ देते हैं तो जिंदगी और समय का एक नया मतलब सामने आता है। धीरे चलें और जिंदगी का आनंद लें। तीसरा नियम, पेट को 80% ही भरें। ज्यादा खाना शरीर पर बोझ डालता है और उम्र को कम करता है। इसलिए जब आपको लगे कि आपका पेट लगभग भर गया है तो खाना बंद कर दें। चौथा नियम, अपने आसपास अच्छे दोस्त बनाएं। दोस्त वो परिवार हैं जिन्हें हम खुद चुनते हैं। उनके साथ बातें करना, अपनी परेशानियां बांटना और खुशी के पल बिताना जिंदगी को लंबा और खूबसूरत बनाता है। पांचवा नियम, अगले जन्मदिन तक खुद को आकार में लाए। आपका शरीर एक बगीचे की तरह है जिसकी रोज देखभाल करनी होती है। रोज थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कसरत करना बहुत जरूरी है ताकि आपका शरीर चलता रहे। छठा नियम, मुस्कुराएं। एक खुशनुमा नजरिया न सिर्फ आपको दोस्त बनाने में मदद करता है, बल्कि आपको रिलेज भी रखता है। छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सीखें। सातवां नियम, प्रकृति से दोबारा जुड़ें। हम सब प्रकृति का हिस्सा हैं। शहर की भागदौड़ से निकलकर थोड़े समय के लिए पहाड़ों, जंगलों या समुद्र के किनारे जाएं। ये आपकी आत्मा को रिचार्ज कर देगा। आठवां नियम, आभार व्यक्त करें। अपने पूर्वजों को, प्रकृति को, अपने दोस्तों और परिवार को और हर उस चीज को धन्यवाद दें जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। आभार व्यक्त करने से खुशी बढ़ती है। नवां नियम, वर्तमान में जिए। अतीत पर पछतावा करना और भविष्य की चिंता करना छोड़ दें। आज का दिन ही सब कुछ है। इसे पूरी तरह से जी और इसे यादगार बनाएं। और 10वां और सबसे जरूरी नियम, अपनी इकिगाई का पालन करें। आपके अंदर एक जुनून है, एक प्रतिभा है जो आपकी जिंदगी को मतलब देती है। अगर आपने उसे अभी तक नहीं खोजा है तो आपका अगला मिशन उसे खोजना है। ये 10 नियम कोई मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है। ये बहुत ही सरल और सहज बातें हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अध्याय 7, इकिगाई डाइट, लंबी उम्र वालों का खान पान। कहा जाता है, जैसा अन्न वैसा मन। हमारा खान पान हमारी सेहत और उम्र पर सीधा असर डालता है। इस अध्याय में लेखक ओकिनावा के लोगों के खान पान के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। उनकी डाइट का सबसे बड़ा राज्य है हारा हाचिबू। ये एक जापानी कहावत है जिसका मतलब है अपने पेट को सिर्फ 80% तक भरो। इसका मतलब है कि कभी भी ठूस ठूस कर नहीं खाना चाहिए। जब आपको लगे कि भूख मिट गई है लेकिन अभी और खा सकते हैं, बस वहीं रुक जाना है। इससे हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है और शरीर पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ता। उनकी डाइट में दूसरी खास बात है विविधता। वो इंद्रधनुष की तरह खाते हैं। उनकी थाली में हर रंग की सब्जियां और फल होते हैं। एक स्टडी के अनुसार ओकिनावा के लोग औसतन 206 अलग अलग तरह की चीजें खाते हैं, जिनमें ज्यादातर पौधे आधारित होती हैं। उनकी डाइट के कुछ सुपर हीरो हैं। 1, शकरकंद।
ये उनका मुख्य भोजन है। ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। 2. टोफू और सोयाबीन से बनी दूसरी चीजें। ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है। 3. हरी और पीली सब्जियां। और 4. ग्रीन टी। वो दिन में कई कप जैस्मीन वाली ग्रीन टी पीते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है और दिल के लिए बहुत अच्छी है। वो बहुत कम चीनी खाते हैं। अगर उन्हें कुछ मीठा खाना होता है तो वो गन्ने का इस्तेमाल करते हैं। वो नमक भी कम खाते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स और रेड मीट का सेवन लगभग न के बराबर करते हैं। संक्षेप में उनकी डाइट का सार है: छोटी प्लेटों में खाना, बहुत सारी सब्जियां, फल और अनाज खाना, हफ्ते में कुछ दिन मछली खाना, कम चीनी और नमक का इस्तेमाल करना, और सबसे जरूरी, कभी भी पेट भर कर नहीं खाना। ये कोई मुश्किल डाइट प्लान नहीं है, बल्कि खाने का एक समझदारी भरा तरीका है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। अध्याय 8: कोमल आंदोलन, लंबी जिंदगी, शरीर को चलाने के सरल तरीके। जब हम एक्सरसाइज के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर जिम में पसीना बहाने या मैराथन दौड़ने की तस्वीरें आती हैं। लेकिन ओकिनावा के लोग हमें सिखाते हैं कि लंबी और सेहतमंद जिंदगी के लिए इतने कठिन व्यायाम की जरूरत नहीं है। जरूरत है बस रोजमर्रा की जिंदगी में शरीर को चलाते रहने की। इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि ओकिनावा के बुजुर्ग कोई हैवी वर्कआउट नहीं करते। उनकी एक्सरसाइज उनकी दिनचर्या में ही शामिल होती है। बगीचे में काम करना, पैदल चलना, घर की सफाई करना, ये सब उनके लिए एक्सरसाइज ही है। वो लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हैं। वो घंटों तक एक जगह पर बैठे नहीं रहते। जापान में एक बहुत ही लोकप्रिय व्यायाम है जिसका नाम है रेडियो ताइसो। ये सुबह सुबह रेडियो पर प्रसारित होने वाला एक हल्का फुल्का व्यायाम है जिसे बच्चे, बूढ़े, जवान सब एक साथ मिलकर करते हैं। ये सिर्फ 5-10 मिनट का होता है और इसमें शरीर के हर जोड़ को धीरे धीरे हिलाने डुलाने वाले व्यायाम होते हैं। इसका मकसद मांसपेशियों को बनाना नहीं, बल्कि शरीर में लचीलापन और गतिशीलता बनाए रखना है। इसके अलावा योग, ताई ची और किगोंग जैसे पूर्वी व्यायाम भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। ये शरीर और मन के बीच संतुलन बनाने पर जोर देते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि अपने शरीर की सुने और उसे धीरे धीरे और प्यार से चलाए। तो इस अध्याय का संदेश साफ है। आपको मैराथन दौड़ने की जरूरत नहीं है। बस अपनी कुर्सी से उठिए, रोज थोड़ा चलिए, लिफ्ट की जगह सीढ़ियां चढ़िए। कोई ऐसा हल्का व्यायाम चुनें जो आपको पसंद हो, जैसे योग या डांस। मुख्य बात है निरंतरता। रोज थोड़ा थोड़ा चलना कभी कभी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने से कहीं बेहतर है। अपने शरीर को एक दोस्त समझें, दुश्मन नहीं। अध्याय 9: लचीलापन और वाबी साबी, समस्याओं और असफलताओं का सामना कैसे करें। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम सब की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, हम असफल होते हैं और हमें दुख का सामना करना पड़ता है। जो चीज हमें दूसरों से अलग बनाती है वो ये है कि हम इन मुश्किलों का सामना कैसे करते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें लचीलेपन यानी रेजिलियंस के बारे में बताते हैं। लचीलापन वो मानसिक ताकत है जो हमें किसी बड़ी समस्या या दुख से उबरकर वापस खड़ा होने में मदद करती है। ओकिनावा के लोग बहुत लचीले होते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में युद्ध और कई तरह की कठिनाइयां देखी हैं, लेकिन वो अतीत के दुखों में डूबे नहीं रहते। वो वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लचीलापन बढ़ाने का एक तरीका है उन चीजों पर ध्यान न देना जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम उस पर अपनी प्रतिक्रिया को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी अध्याय में एक और बहुत ही खूबसूरत जापानी कॉन्सेप्ट का जिक्र है, वाबी साबी। वाबी साबी का मतलब है अपूर्णता और अस्थिरता में सुंदरता खोजना।
हमारी दुनिया परफेक्शन के पीछे भागती है। हम चाहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट हो, हमारा चेहरा, हमारा घर, हमारी जिंदगी। लेकिन वाबी साबी हमें सिखाता है कि असली सुंदरता तो खामियों में ही छिपी होती है। जैसे एक हाथ से बना मिट्टी का कप जो पूरी तरह से गोल नहीं है, उसमें एक अलग ही सुंदरता होती है। या एक पुरानी लकड़ी की मेज जिस पर समय के निशान हैं, उसकी अपनी एक कहानी होती है। जापान में किंत्सुगी नाम की एक कला है जिसमें टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों को सोने से जोड़ा जाता है। वो टूटी हुई दरारों को छिपाते नहीं, बल्कि उन्हें और उभार कर दिखाते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे घाव और हमारी असफलताएं हमें कमजोर नहीं, बल्कि और मजबूत और सुंदर बनाती हैं। तो जब जिंदगी में कुछ गलत हो तो उसे एक अंत की तरह न देखें, उसे वाबी साबी के नजरिए से देखें। अपनी गलतियों से सीखें और समझें कि यही अनुभव आपको एक बेहतर और दिलचस्प इंसान बना रहे हैं। अपनी खामियों को स्वीकार करें, परफेक्ट होने की कोशिश छोड़ दें और असल होने पर ध्यान दें। इकिगाई, जीने की कला। तो दोस्तों, इस किताब के सफर के अंत में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, आपका इकिगाई क्या है? ये किताब हमें बताती है कि इकिगाई कोई खजाना नहीं है जो एक दिन अचानक आपको मिल जाएगा। ये एक खोज है, एक यात्रा है। ये आपके छोटे छोटे कामों, आपकी आदतों, आपके रिश्तों और आपकी सोच में छिपा है। ये सुबह की पहली चाय में हो सकता है, अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने में हो सकता है, अपने उस काम में हो सकता है जो आपको चुनौती देता है, या उस हॉबी में जिसे करते हुए आप दुनिया भूल जाते हैं। इकिगाई 4 चीजों का संगम है। 1, वो काम जो आपको पसंद है। 2, वो काम जिसमें आप माहिर हैं। 3, वो काम जिसकी दुनिया को जरूरत है। और 4, वो काम जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। जब ये चारों चीजें एक जगह मिल जाती हैं तो आपको आपका इकिगाई मिल जाता है। लेकिन अगर आपको अभी तक अपना इकिगाई नहीं मिला है तो चिंता न करें, बस नई चीजें आजमाते रहें, अपने आप से सवाल पूछते रहें और उन 10 नियमों का पालन करें जिनकी हमने बात की थी। एक्टिव रहें, धीरे चलें, अच्छा खाएं, दोस्त बनाएं, मुस्कुराएं, प्रकृति से जुड़ें, आभार व्यक्त करें और हर पल को जी। ये किताब हमें याद दिलाती है कि एक लंबी, खुशहाल और मकसद से भरी जिंदगी जीना कोई रहस्य नहीं है। ये सरल, सहज और सुंदर विकल्पों का परिणाम है जो हम हर दिन चुनते हैं। तो आज से ही अपनी इकिगाई की खोज शुरू कीजिए। अपनी जिंदगी को एक मकसद दीजिए और फिर देखिए, हर दिन एक उत्सव बन जाएगा। धन्यवाद। अध्याय 9, काम। दोस्तों, अब बात करते हैं हमारी जिंदगी के एक और बड़े हिस्से की, हमारा काम, हमारा करियर। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए काम का मतलब क्या है? पैसा कमाना, तरक्की करना, नाम कमाना। हम एक ऐसी दौड़ में लगे रहते हैं जहां हमें हमेशा दूसरों से आगे निकलना होता है। हम सोचते हैं कि अगर हम एक बड़ी पोस्ट पर पहुंच गए या बहुत सारा पैसा कमा लिया तो हम खुश हो जाएंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे। यह काम को देखने का अहंकार का तरीका है। अहंकार की दुनिया में काम एक प्रतियोगिता है। हर कोई एक दूसरे से लड़ रहा है। यहाँ डर है, नौकरी खोने का डर, नाकामयाब होने का डर, दूसरों से पीछे रह जाने का डर। इस सोच के साथ काम करना हमें थका देता है, हमें तनाव से भर देता है और अक्सर हमें यह महसूस कराता है कि हम जो कर रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन अ रिटर्न टू लव हमें काम को देखने का एक बिल्कुल नया और सुंदर नजरिया देती है। इस किताब के अनुसार हमारा काम इस दुनिया में हमारी सेवा करने का एक मौका है। हम सब इस दुनिया में कुछ खास प्रतिभाएं और कौशल लेकर आए हैं। किसी को गाना अच्छा आता है, किसी को पढ़ाना, कोई अच्छा लिखता है तो कोई लोगों की देखभाल करने में माहिर है। ये प्रतिभाएं हमें सिर्फ अपने लिए नहीं मिली हैं, ये हमें इसलिए मिली हैं
ताकि हम इन्हें दुनिया के साथ बांट सकें, दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा जोड़ सकें। जब आप अपने काम को इस नज़र से देखते हैं तो वो बोझ नहीं लगता, बल्कि एक आनंद बन जाता है। आपका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं रह जाता, बल्कि प्यार और सेवा करना बन जाता है। आप अपने काम को पूरी ईमानदारी और प्रेम से करते हैं, यह सोचकर कि आप ईश्वर के काम में मदद कर रहे हैं। यह जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत बड़ा या महान काम करें। आप एक शिक्षक हों, एक सफाई कर्मचारी हों, एक गृहिणी हों या एक बड़ी कंपनी के सीईओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप अपना काम किस भावना से कर रहे हैं। क्या आप डर और प्रतियोगिता की भावना से कर रहे हैं या प्यार और सेवा की भावना से? जब आप अपना काम प्यार से करते हैं तो चमत्कार होते हैं। आपको सही मौके मिलने लगते हैं, सही लोग आपसे जुड़ने लगते हैं। आपको पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आप दुनिया को अपनी सर्वश्रेष्ठ सेवा देते हैं तो दुनिया भी आपकी जरूरतों का ख्याल रखती है। तो अपने आप से पूछिए, मैं इस दुनिया की मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं अपनी प्रतिभाओं का इस्तेमाल प्यार फैलाने के लिए कैसे कर सकता हूँ? अपने काम को अपनी प्रार्थना बनाइए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको न केवल बाहरी सफलता मिलेगी, बल्कि आपको एक गहरा आंतरिक संतोष और आनंद भी मिलेगा, जो किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती है। अध्याय 10, स्वर्ग। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, स्वर्ग। जैसे हमने नरक के बारे में बात की थी, वैसे ही स्वर्ग भी कोई जगह नहीं है जहां हम मरने के बाद जाएंगे। स्वर्ग भी मन की एक अवस्था है जिसे हम यहीं इसी पल में अनुभव कर सकते हैं। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग ईश्वर के प्रेम की उपस्थिति को पूरी तरह से महसूस करना है। यह उस गहरी शांति और आनंद की अवस्था है जो तब आती है जब हम यह जान लेते हैं कि हम ईश्वर से और एक दूसरे से अलग नहीं हैं, बल्कि हम सब एक हैं। अहंकार की दुनिया में हम हमेशा भविष्य में जीते हैं। जब मुझे वो नौकरी मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा। जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मुझे शांति मिलेगी। जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तब मैं आराम से जीऊंगा। हम हमेशा खुशी को कल पर टालते रहते हैं और वो कल कभी नहीं आता। लेकिन स्वर्ग भविष्य में नहीं है, स्वर्ग वर्तमान में है, इसी पल में। जब आप पूरी तरह से इस पल में मौजूद होते हैं, बिना अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता के, तो आप स्वर्ग का अनुभव करते हैं। जब आप किसी फूल की सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, जब आप किसी बच्चे की खिलखिलाहट में खो जाते हैं, जब आप किसी अपने के साथ बैठकर बस खामोशी को महसूस करते हैं, उन पलों में आप स्वर्ग में होते हैं। स्वर्ग डर की अनुपस्थिति है। यह वो अवस्था है जब आपका मन पूरी तरह से शांत है, जब आपके अंदर कोई संघर्ष नहीं चल रहा है। यह तब होता है जब आप पूरी तरह से खुद को और दूसरों को स्वीकार कर लेते हैं, बिना किसी जजमेंट के। स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता बहुत सीधा है। यह हर पल प्यार को चुनने का रास्ता है। जब भी आपके सामने कोई स्थिति आए तो खुद से पूछें, यहां डर क्या कहेगा और यहां प्यार क्या करेगा? और फिर हिम्मत करके प्यार का रास्ता चुनें। गुस्से की जगह शांति चुनें, जजमेंट की जगह करुणा चुनें, शिकायत की जगह कृतज्ञता चुनें, माफी न करने की जगह माफी चुनें। हर बार जब आप प्यार चुनते हैं तो आप स्वर्ग का एक टुकड़ा अपनी जिंदगी में ले आते हैं। और जब हम सब ऐसा करने लगते हैं तो हम मिलकर इस धरती पर ही स्वर्ग का निर्माण करते हैं। ये किताब हमें यही सिखाती है कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ बनने की जरूरत नहीं है। हमें बस यह याद करना है कि हम कौन हैं। हम प्यार हैं और हमारा घर स्वर्ग है जो हमारे अंदर ही मौजूद है। हमें बस अपनी आंखें खोलनी हैं और उसे देखना है। तो दोस्तों, यह था अ रिटर्न टू लव का सफर। इस किताब का संदेश बहुत सरल है लेकिन बहुत गहरा है। यह हमें बताती है कि हमारी जिंदगी का हर पल एक चुनाव है
प्यार और डर के बीच का चुनाव। हमने सीखा कि डर हमें छोटा, अकेला और कमजोर महसूस कराता है, जबकि प्यार हमें हमारी असली ताकत, हमारी एकता और हमारी दिव्यता का एहसास दिलाता है। हमने अहंकार की आवाज को पहचानना सीखा, जो हमें हमेशा डराती है, और पवित्र आत्मा की उस शांत आवाज को सुनना सीखा, जो हमें हमेशा प्यार का रास्ता दिखाती है। हमने यह भी जाना कि चमत्कार कुछ और नहीं, बल्कि डर से प्यार की ओर हमारी सोच का एक बदलाव है। और हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने रिश्तों में, अपने काम में और अपने शरीर के साथ अपने संबंध में ये चमत्कार कर सकते हैं। यह यात्रा आसान नहीं हो सकती। हमारा अहंकार बहुत पुराना और मजबूत है। डर की आदतें बहुत गहरी हैं, लेकिन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हर पल एक नया मौका है, हर सुबह एक नई शुरुआत है। जब भी आप भटकें, जब भी आप डर को चुन लें, तो खुद को कोसे नहीं, बस धीरे से, प्यार से अपना हाथ फिर से प्यार की तरफ बढ़ा दें। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। आपके अंदर प्यार का एक असीम स्रोत, एक आंतरिक मार्गदर्शक हमेशा मौजूद है, जो आपको घर वापस ले जाने के लिए तैयार है। तो इस किताब को सिर्फ एक कहानी की तरह सुनकर भूल मत जाइएगा। इसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कीजिए। आज एक छोटा सा कदम उठाइए। किसी ऐसे व्यक्ति को माफ करने का फैसला कीजिए जिससे आप नाराज हैं। किसी की बिना किसी उम्मीद के मदद कीजिए। शीशे में देखकर खुद से कहिए कि आप ईश्वर की एक खूबसूरत रचना हैं। एक एक प्रेमपूर्ण विचार से, एक एक प्रेमपूर्ण कर्म से हम अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। हम डर के सपने से जागकर प्यार की हकीकत में जी सकते हैं। यही अ रिटर्न टू लव का असली मतलब है। प्यार की ओर लौटना, अपने घर लौटना। इस खूबसूरत सफर में मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।